जो कि इसको हम लोग पहले समझ भी चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं क्या कि ए इंटू बी होता है, ठीक है। अब अगर ए इंटू बी हम लोग समझे तो ए इंटू बी इसका मतलब क्या है, जो ए और बी के दोनों सेट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ए और इंटू नंबर ऑफ बी। इन मान लीजिए नंबर ऑफ ए के 3 सेट्स हैं, एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ बी के 2, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट बनेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर समझे रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन हमें यही नंबरों के अंदर से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ दिया गया है आर फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी, और जो कि ये भी लिख सकते हैं आर रिलेशन जो होगा, सबसेट जो होगा वो ए इंटू बी, मतलब जो इनमें सेट आए होंगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बी का क्या रहेगा, सेट रहेगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझते रहिए आप। आगे मैं एक एग्जांपल इनको बताऊंगा कैसे पता है कि यहाँ कंडीशन दी होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा वो ए इंटू बी से ही आएगा। अब अगला हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि डोमेन क्या होते हैं। डोमेन अगर हम लोग समझे ध्यान से, तो डोमेन के बारे में, डोमेन क्या है, तो यहाँ पर डोमेन जो होता है, जो डोमेन नंबर है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन। अब जैसे हम लोग यहाँ से अभी आगे एग्जाम्पल लेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जो भी रिलेशन दिया रहेगा उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए जो हमारा रिलेशन आया हुआ है वो आया है 1 2 और 3 4 5 6, कुछ ऐसा हमारा रिलेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो फर्स्ट एलिमेंट अगर देखें जो इस कोऑर्डिनेट का है ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट है, जैसे ए, ये और ये, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 3 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक ना। तो ये चीज समझ रहे होंगे आप। तो डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब यहां से अगर हम लोग आगे देखें रेंज क्या होता है, तो जो मैंने आपको वहां से बताया, ठीक ना, क्या कि जैसे जो इसका 2 है, ठीक ना, क्या है 2 है, 4 है और यहां से 6 है, क्या है 6 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका 6 होगा वो क्या रहेगा, यहां से ये इसका रेंज रहेगा, यानी कि रेंज क्या हो जाएगा हमारा 1 3 सॉरी सेकेंड, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, तो क्या होगा 2 4 6, ये सेकेंड एलिमेंट है, 2 4 एंड सेकेंड, ठीक ना। तो ये हमारे रेंज हो जाएंगे। कोडोमेन क्या है, जो सेट बी होगा वो हमारा पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये डोमेन रहेगा, ठीक है। जो हमारा सेट रहेगा बी रहेगा वो पूरा पूरा हमारा क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। अब जैसे डोमेन की बात करें तो जैसे यहीं से इनको लेते हैं हम लोग, रिलेशन में दिखाते हैं, तो यहां से जो भी नंबर सेट के फॉर्म में दिया रहेगा, एक ए के फॉर्म में दिया रहेगा और एक यहाँ पे बी के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे जो भी नंबर इसके अंदर दिए होंगे, मान लीजिए इसके अंदर दिया गया 3 4 5, इसके अंदर 3 7 8 9 समथिंग ये नंबर दिया गया, तो बी के जितने भी कोऑर्डिनेट रहेंगे ये क्या होंगे, ये हमारे कोडोमेन होंगे, मतलब सेट ऑफ बी। इसके बाद
हम लोग आगे अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, ये देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म समझा जाए, डिफिनेशन इसको, तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम लोग ध्यान समझें तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, तो रोस्टर फॉर्म अगर देखें, इन फॉर्म ऑफ रिलेशन इज रिप्रेजेंट बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर। एक जिस तरीके से हम लोग आर से बिलोंग करता है एक पेयर में दिखाते हैं रोस्टर फॉर्म, देखो ये है, मान लो 1 और 3 है, 1 2 एंड 5 है, 6 4 है, ठीक ना, 5 8 है। ये कुछ ऐसा फॉर्म अगर आप दिखा रहे हो तो ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर में जो दिए गए हैं ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। यहां से अगर देखा जाए एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए आर जो है यहाँ पर लेसन फॉर्म सेट का, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो 1 2 3 अगर ऐसा रियल में एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं, ये हटा देता हूँ। तो यहां से देखा जाए ए का सेट था ये, बी का सेट ए है, जो कि यहां कह रहा है ए रिलेशन टू बी, ए और बी का एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, तो ओ यहाँ पे क्या कर रहा है, इस चीज को फॉर्मेट में दिखा रहा है। अब यहां से समझ लेते हैं, जब यहाँ पे निकालेंगे एक कंडीशन को हम लोग दोनों समझ लेते हैं, जो मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन बताया था ये हिसाब का आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो क्या कह रहा है कि यहां से जो नंबर है ए स्क्वायर बी, ठीक ना, ए स्क्वायर बी, इसका मतलब जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से इसमें रखेंगे, ठीक ना, वो हमारा बी का सेट आएगा। तो एक हम लोग यहाँ से बना लेते हैं रिलेशन रोस्टर फॉर्म। तो अगर हम लोग 2 लिए तो 2 का, ए का है ना 2, तो किसका फॉर्म आ जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर -1 लिए तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 1 ही होगा, जो कि बी की वैल्यू आ जाएगी 1। 0 का लेंगे तो 0 का यहाँ लिए और 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही रहेगा। यहाँ से 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, ऐसे 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करने में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों चीजों को समझा जाए, क्योंकि अगर मैं आपको आगे बताया था ये तो क्या बन गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म भी बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया हमारा, ये रोस्टर फॉर्म बन गया। अब यहां से ए रिलेशन टू बी हम लोग दे सकते हैं, इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन आप कभी कभी दे सकते हैं। तो पहला पेयर देखो, यही पहला पेयर मैं बता रहा था आपको, ये पहला पेयर, इसका यही पहला पेयर क्या हो जाएगा आपका, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। यहां से देखा जाए अगर ये इसमें और ये इसमें रखा जाए, ठीक ना, तो ए का क्या है, -2 है, -1 है, 0 है और 1 है, 2 है। ये ए का है, ये बी का है, बी क्या है 4 1 सेकेंड वैल्यू 0 और इसके बाद यहां से भी 1 आया हुआ है, फिर 4, ये है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर बी की वैल्यू को हम लोग देखते हैं, वैसे भी हम लोग यहां से जो यहां से पेयर बन रहे हैं, जब लोग इसको रेंज में दिखाते हैं तो रेंज में रिपीटेशन वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो यहां से अब जो पेयर बने हैं 2 -1 0 और 1 और 2, ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है ए का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर में देखा जाए तो यही हमारा डोमेन है, और यहां से ये हमारा पूरक पूरी वैल्यू जो होती है कोडोमेन में आ जाएगी। और यहां से और देखा जाए तो यहीं से वैल्यू जो हमारे यहां से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब रिजल्ट में देखो क्या था, 1 का 1 हुआ, 1 का यहाँ 2 पेयर बनेगी, इसलिए यहाँ से इस तरीके से आया हुआ है, ठीक ना। जैसे इसको दिखाया जाए तो ये कहाँ से बना हुआ है, -2 से भी बना हुआ है, -2 से यहाँ भी बना हुआ है, -1 से बना हुआ है, और इसका प्लस का बना हुआ है, 0 का भी बना हुआ है, इस तरीके से पेयर यहाँ पे बने हुए हैं। तो पहला सेट ये हमारा क्या होता है, डोमेन, ये दूसरा फिर रेंज हो जाता है, और इनकी पूरी जितनी वैल्यू दी गई है वो कोडोमेन हो जाती है।
ठीक ना। तो फक्त इसके वैल्यू में और आगे दिया है तो उस तरीके से हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं आगे स्टेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। स्टेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ देखते हैं। तो 1 2 3 ऐसे नंबर दिए रहेंगे, बी इक्वल टू आपको ये दिए गए हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो कंडीशन हम दी गई है, कंडीशन अगर समझे इसी का अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो इस रिवर्स में क्या होता है, इसी रिवर्स में अगर देखा जाए तो ये जो कंडीशन दी गई है ये रोस्टर फॉर्म की भी कंडीशन ही दी गई है ना। तो रोस्टर फॉर्म की कंडीशन को हमको इस तरीके से यहाँ लिखना होता है। अब देखो यहाँ रोस्टर फॉर्म के थ्रू हमें वैल्यू दी गई, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब ए और जो इनका रिलेशन बनेगा तो इनको हम लोग स्टेट बिल्डर को फॉर्म में सेट करते हैं। तो स्टेट बिल्डर के फॉर्म में मान लीजिए एक्स वाई ऐसा एक पेयर दिया गया है और वो एक्स वाई जो लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, ठीक है ना। वही यहाँ करना है। अब कंडीशन दे देंगे तो यहाँ करना है जो रिलेशन बन रहा हमारा वो क्या है, एक्स बिलोंग टू वाई और यहाँ से एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। कंडीशन क्या है ध्यान दो, कंडीशन ये है, देखो यहाँ से ए का सब रिवर्स हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ए इसके इक्वल हो रहा, बी का जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 अपान ए, ठीक ना। तो अगर यहाँ से बी की वैल्यू हम लोग निकालें, बी की वैल्यू को निकालते हैं तो बी इक्वल टू क्या होगा 1 अपान ए। अगर यहाँ से जो वैल्यू रख रहे हैं देखो 1 अपान ए, तो ये सब बी में क्या जा रहा है, देखो यहाँ से बी में सब 1 का 1 रिवर्स, 2 का 1 अपान 2, 3 का 1 अपान 3, 4 का 4, तो ये सब बी की वैल्यू हो जाएगी। तो कंडीशन यही दिखा देंगे। तो कंडीशन क्या होगी, एंड बी इक्वल टू 1 अपान ए, ठीक है। ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो ऑर्डर पेयर हमारा बन रहा है, ठीक ना। तो जो भी वैल्यू यहाँ दी गई है ए और बी हमारा एक्स वाई के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारी वैल्यू होगी और जो एक्स की वैल्यू हमारी आएगी तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हम लोग को 1 लेना पड़ेगा 2 3 4 और बी की वैल्यू को y के फॉर्म में जाएगा और यही वैल्यू 1 अपान 2 के फॉर्म में हमारा स्टेट बिल्डर फॉर्म को दिखाया जाएगा। क्या ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरीके से हम लोग स्टेट बिल्डर का फॉर्म सेट करते हैं, ठीक है। स्टेट बिल्डर का मतलब क्या होता है, अगर आगे हम लोग अब दिखाना है, बस हमें ये वैल्यू दी गई है, वैल्यू से हमें स्टेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, इस तरीके से हम लोग स्टेट बिल्डर फॉर्म बना लेंगे। अब इन्हीं को हम लोग रोस्टर फॉर्म में सेट करेंगे तो यही वैल्यू यहाँ रोस्टर फॉर्म में 1 फिर कॉमा 1 फिर 1 2 ऐसा 1 अपान 2। अब इस तरीके से देखो यही अगर हमें अब इनका रिलेशन दिखाना हुआ तो यहाँ से 1 कॉमा 1 और फिर 2 कॉमा 1 अपान 2 फिर 3 कॉमा 1 अपान 3। तो ऐसे में क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से हम लोग जो 3 यहाँ दिखाए हैं, है ना, ये 1 अपान 3, तो यहाँ से आपको दिखा नहीं होगा, है ना, चेक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या है 1 फिर 1 का कॉमा रिवर्स 1 फिर 2 का 2 अपान 1 अपान 2 हो गया। यहाँ से आगे देखिए 3 का इसका रिवर्स 1 अपान 3, ठीक ना। ऐसे फिर 4 का क्या बनेगा, 4 का 1 अपान 4, ठीक ना। तो इस तरीके से आगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे, मतलब रोस्टर फॉर्म में चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि कैसे इसको किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू हम लोग वैल्यू यहाँ दिए गए हैं, रोस्टर फॉर्म दिया गया है फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई कंडीशन है जो कि यहाँ पे दिया गया है x+1।
अब यहाँ से देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन इस टाइप में यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से हम लोग जो सेट बिल्डर फॉर्म को निकालेंगे, ये ए टू ए है, मतलब कि जो इसका सबसेट बन रहा है ए टू ए बन रहा है। ए टू ए का मतलब जो दोनों की वैल्यू होगी ए से ए टू ए जाएगी, मतलब ए से एक तरफ चलेगी, ठीक है ना, कहाँ से, ए से ए की तरफ। तो ए से ए की तरफ का मतलब है कि यहाँ से ए की वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको थोड़ा बड़ा बना लिया जाए, 1 2 3 4 5 6। अब यहां से 1 टू 1 में क्या है, यहां से जो वैल्यू होगी हमारी x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, इसकी आएगी x और y की, तो इन्हीं वैल्यू को हम लोग लेंगे। तो अब ध्यान दो, यहां से इस वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, x, इसको लेंगे y। अब यहाँ पे x वैल्यू पुटअप करते हैं, कितना आएगा, यहाँ जाएगा x वैल्यू को 1 करने पे 2, ठीक है ना, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू को पुटअप करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे कितना 3, 1 का रखने पे 2 आया, 2 का रखने पे, अब अगर यहाँ 2 रखा जाए 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 रखा जाए 4 हो जाएगा, 4 रखा जाए 5 हो जाएगा, 5 रखा जाए 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए टू ए है, तो ए टू ए का मतलब अब हमें कंडीशन में ये ध्यान देना है कि इससे ज्यादा नंबर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि हम लोग नंबर कर देखिए, अगर हम लोग x प्लस 1 को यहाँ 6 प्लस 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि 7 क्या है, यहाँ से ए टू ए में है नहीं, तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, है ना। तो हम लोग आगे इस नंबर को इस ऑर्डर पेयर में नहीं लेंगे, है ना। तो ऑर्डर पेयर में नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आगे 6 की वैल्यू को नहीं रखना है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि किस तरह के इसको किया गया है यहाँ पर, ध्यान से, है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इसको किए जा रहे हैं। तो आगे तो देखते हैं अगला, हम लोग यहाँ पर कहा गया है, इस फिगर में दिया गया है, सो द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, राइट द, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्या कहा गया है कि द फिगर शो रिलेशन सेट द पी एंड क्यू रिलेशन एंड सेट द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के हमें फॉर्म में दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना आप लोग, ये दिया गया ना सेट रिलेशन द, और आगे राइट द रिलेशन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो पहले हम लोग इसका रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं, है ना। रोस्टर फॉर्म अगर बनाया जाए तो रोस्टर फॉर्म हमारा क्या होता है, ध्यान दो आप, ठीक ना। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, देखो अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म बनाया जाए तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, रोस्टर फॉर्म का रिलेशन अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ जो दिया गया है, मैंने बताया था कि 9 यहाँ से पहला रहेगा ना, 9 यहाँ से फर्स्ट हो गया, और 9 का रिलेशन कहाँ जा रहा है, 3 से, एक 3 का बन जाएगा, है ना, और 9 का कहाँ बनेगा, 9 का -3 से बन गया, ठीक ना। ये यहाँ से आप देखिए तो 4 का रिलेशन कहाँ बन रहा, 4 का एक बन गया 2 से, एक बन गया 4 - 2 से, ठीक है। इसके बाद 5 का देखा जाए तो 5 का यहाँ से 25 का बन जाएगा, एक 5 से, एक 25 का -5 से, ये इनके क्या बनेंगे, रोस्टर फॉर्म। अब अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में सेट किया जाए, सेट बिल्डर फॉर्म में तब क्या हो जाएगा, देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो यहाँ से जो होगा हमारा, यहाँ से वैल्यू आपकी पी दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिलेशन, यहाँ पर अब अगर इनको हम लोग मानते हैं कोई x और y के नंबर हैं जो आए हुए यहाँ से, ये p
क्यों क्या है, एक प्रोडक्ट में दिए गए हैं, है ना। तो रिलेशन जो बनेगा इसका एक्स एंड वाई का, ठीक है, ये जो है बिलोंग कर रहा है, एक्स कहाँ से कर रहा है, एक्स बिलोंग पी एंड वाई बिलोंग क्यू, ठीक ना, वाई बिलोंग तो क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है। और आगे हम लोग इसको देखें तो यहाँ से कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो कंडीशन दी गई है वो समझ लीजिए आप। अब यहाँ से तो ये x का नंबर है, ये x का, ये y का है, इसका है y का। तो क्या हो रहा है यहाँ से, जो आपका जो आपका यहाँ से x आ रहा है, ठीक ना, जो आपका x आ रहा है वो क्या करने पा रहा है, y का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, y का क्या हो रहा है, स्क्वायर, ठीक ना। तो कंडीशन तो यही ना, x जो आ रहा है आपको, y क्या है, स्क्वायर है। अब आप स्क्वायर पे कोई नंबर रखो, देखो 3 का यहाँ से 3 रखा गया, y का तो क्या आ गया, x का यहाँ से 9 आ गया, इसका रखा जाए यहाँ से -3 तो क्या आ गया, फिर भी 9 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ होगा हमारा x इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे।